महाभारत के युद्ध में बहुत से वीर योद्धा हुए। उन्हीं में से एक नाम है कर्ण का। पांडवों का भाई होने के बाद भी कर्ण दुर्योधन की तरफ से महाभारत का युद्ध क्यों लड़ रहा था? आखिर ऐसा क्या कारण था कि कर्ण पांडवों से क्रोधित था? आइए जानते हैं दानवीर कर्ण के बारे में। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कुंती ने एक बार घर पर आए ऋषि दुर्वासा का अतिथि सत्कार बहुत अच्छे तरीके से किया, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र बताया और कहा कि इस मंत्र के द्वारा वो जब चाहे किसी भी देवता को बुला सकती हैं। कुछ समय पश्चात एक दिन कुंती के मन में यह विचार आया कि ऋषि दुर्वासा के दिए हुए वरदान का प्रयोग करके देखूं क्या होता है। कुंती ने घर के बाहर देखा कि सूर्य देव की चमक बहुत भव्य और तेज है। कुंती ने सोचा कि सूर्यदेव को बुलाकर देखती हूँ। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ सूर्यदेव आ जाए। कुंती के कहने पर सूर्यदेव आ गए। वरदान के कारण कुंती गर्भवती हो गई और उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। जिस समय बालक का जन्म हुआ वो मात्र 14 वर्ष की आयु की थी। अविवाहित होकर एक बच्चे को जन्म देने से कुंती को समाज के लोक लाज का भय सताने लगा। उसने बच्चे को एक लकड़ी के डब्बे में भरकर गंगा नदी में बहा दिया। जब कुंती ने डब्बे को नदी में बहाया तो उसी समय धृतराष्ट्र की सेना में सारथी का काम करने वाला अधिरथ नाम का व्यक्ति नदी के दूसरे किनारे पर मौजूद था। उसने बहते हुए डब्बे को देखा तो उसकी तरफ बहुत आकर्षित हुआ और उस डब्बे को खोलकर देखा तो उसमें एक बालक था। वो बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। जन्म से ही कर्ण के कानों में कुंडल और उसके सीने पर प्राकृतिक कवच था। उन्होंने उस बालक नाम कर्ण रखा। अधिरथ एक सारथी था तो वो कर्ण को भी सारथी बनाना चाहता था, लेकिन कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहता था। हालांकि कर्ण क्षत्रिय नहीं था तो उसे किसी भी शिक्षक ने स्वीकार नहीं किया। एक महान धनुर्धर बनने के लिए कर्ण गुरु द्रोण के पास गया, पर द्रोण ने उसे धनुर्विद्या देने से मना कर दिया और कर्ण से कहा कि तुम सूतपुत्र हो और नीची जाति के हो। इस अपमान से कर्ण को बहुत ठेस लगी। धनुर्विद्या सीखने की उसकी इच्छा उसे भगवान परशुराम के पास लेकर गई और उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और ब्राह्मण के रूप में धनुर्विद्या सीखी और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा खत्म हुई तब दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें सभी ने अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन किया। जब अर्जुन अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे थे तब वहां कर्ण भी आ गया और अर्जुन को चुनौती दे दी। कर्ण के चुनौती देने से पांडवों ने सूतपुत्र कहकर कर्ण का अपमान किया। उसी सभा में दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया और दुर्योधन ने कर्ण को हमेशा अपना समर्थन दिया। शास्त्रों में एक कथा और प्रचलित है कि कर्ण भी द्रौपदी से विवाह करना चाहता था और स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंचा था, परंतु द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित किया और विवाह करने से इनकार कर दिया और अर्जुन से विवाह कर लिया, जिसके कारण कर्ण पांडवों से नफरत करने लगा। महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण को यह पता था कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। कृष्ण को कर्ण के दानवीर होने की बात पता थी, इसीलिए उन्होंने इंद्र के साथ मिलकर योजना बनाई और कर्ण से कवच कुंडल दान में ले लिए। तो ये थी कथा दानवीर कर्ण के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।